बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच के विद जुनैद अंसारी, डिजिटल मीडिया, यूट्यूब, डिफरेंट चैनल्स पे आप आज का प्रोग्राम देख रहे हैं। साबिक वज़ीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर मोहतरमा फरजाना याकूब साहिबा मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं। मैंने लास्ट टाइम एक इंटरव्यू किया था जिसमें मैंने इनसे पूछा था कि इस वक्त DGMO लेवल की मीटिंग हुई है और सीज़ फायर का कहा गया है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीज़ फायर हो रहा है LOC के ऊपर, तो इसका फ़ायदा क्या है। तो मोहतरमा फरजाना याकूब साहिबा ने सैयद अली गेलानी मरहूम के उस रुके का जिक्र किया था जिसमें उन्होंने अपनी शिकायतों और शिकवों का इजहार किया था। अब इस वाक़े को भी 2 साल गुजर चुके। कश्मीरियों के मुश्किल के दिन फरजाना याकूब साहिबा कब ख़त्म होंगे? फ़िलहाल तो मंजिल बहुत दूर है और लगता है कि और भी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। आज ही हम ख़बरों में सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की हुकूमत के लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि जी आज़ाद जम्मू कश्मीर तो उनके हाथ में है, उनको जो है अटैक करने की ज़रूरत नहीं है। अब तो उन्होंने हमारे जो लोग हैं हम पर एक सवालिया निशान हिंदुस्तान की हुकूमत ने उठा दिया है कि आज़ाद कश्मीर के लोग तो ख़ुद ही उठकर हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते हैं। तो पहले तो ये बात हो रही थी कि AJK और GB जो है अगला मरहला है और हिंदुस्तान उसको जो है अटैक करके तो ले लेगा, लेकिन लेटेस्ट तो उनका नैरेटिव ये चल रहा है। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लिए। हमें ये देखना होगा कि हम अपने मामलात को किस तरह से दुरुस्त करें कि जो अवामी जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं उनको हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमत और मीडिया उठाकर तो ये पोर्ट्रेट ना कर पाए कि यहाँ से लोग जो हैं वो छोड़ना चाहते हैं इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए। आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपनी जान दी है, अपना खून दिया है। शोहदा की कब्रें पूरे आज़ाद जम्मू कश्मीर में फैली हुई हैं। कोई एक खित्ता नहीं है जहाँ से कि लोगों ने उठकर जो है हिंदुस्तान की फ़ौज को परे ना किया हो। माय क्वेश्चन इज़ वेरी मच टू द पॉइंट, व्हाट नेक्स्ट। यहाँ पे बात ये हो रही है, लोग कहते हैं मैंने उन दिनों सरदार खालिद इब्राहिम खान साहब हयात थे, मैं डॉक्टर मोहित पीरज़ादा का एक इंटरव्यू करने के लिए गया। मैंने उनसे पूछा कि मोहित भाई ये क्या हो रहा है, ये सुना है कि GB को आप हिस्सा बना रहे हैं, सूबा बना रहे हैं पाकिस्तान का। तो वो हंसने लगे, कहने लगे यार जितना तो मैंने स्टडी किया है कि चाइना की हैवी इन्वेस्टमेंट है, $60 बिलियन से ज़ायद की इन्वेस्टमेंट है, और वो अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए वो चाहता है कि GB को आप कोई ऐसी लीगल पोजीशन दे दें कि इंडिया आपको तंग ना कर सके, चाइना को तंग ना कर सके। तो कहने लगे यार शायद इसके पीछे ये कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग हो। मैंने यही बात खालिद इब्राहिम साहब से पूछी। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की तमाम करारदादें जो हैं वो इसकी इजाज़त नहीं देती। डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब, जम्मू कश्मीर काउंसिल फॉर ह्यूमन राइट्स बरतानिया के फाउंडर, उनसे मेरी डेली बात होती है। वो कहते हैं कि हमारा जो बेस है रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी का, वो टेम्पलेट हमें यूनाइटेड नेशन की करारदादें ही फ्राहम करती हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत एक प्लेबिसाइड एडवाइज़र तक मुकर्रर नहीं कर सकी। 1999 हाई कोर्ट फुल डिसीजन, फुल कोर्ट रेफरेंस डिसीजन है, 25 साल से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रही है। आप क्या समझती हैं, क्या जिंदा कौमें आज़ादी हासिल करने के लिए इस तरह काम करती हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि प्लेबिसाइड एडवाइज़र नहीं रखा गया। देखिए, कमी कोताही तो हर एक इंसान में होती है, हर हुकूमत में होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चूँकि कमी कोताही है तो इसका ये मतलब समझा जाए कि हाँ जी आएँ फिर आप ले जाएं और मामला ख़त्म हो चुका है, कश्मीर का मामला अब हल नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। करेंगे, करना चाहिए, करेंगे और करना चाहिए, लेकिन 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 इसका मतलब ये नहीं लेना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं लेना चाहिए। देखिए, आप दो मुख्तलिफ चीज़ें, एक एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव और गवर्नमेंट के इश्यूज़ हैं। आप उसको तहरीके आज़ादी को कमज़ोर करने के लिए इस्तेमाल ना किया करें। देखिए, हमारे जो लोग गवर्नमेंट ने लिख के दिया, हमारे पास वसाइल नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है, मैं रिलेट कर रहा हूँ कि यार 36 मुशीर रखने के लिए वसाइल हैं। एक प्लेबिसाइड एडवाइज़र जिसने डेटा इकट्ठा करना है, जिसने डेटा बेस बनानी है कि कितने महाजर हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो करके अक़वाम मुत्तहिदा को भेजना है, उसके लिए पैसे नहीं हैं। डेटाबेस सारा बना हुआ है, एक पोजीशन खाली है, लेकिन डेटाबेस की एब्सेंस नहीं है। सारा डेटाबेस बना हुआ है और इसी डेटाबेस के ऊपर इलेक्शंस हुआ करते हैं। जो 12 सीटें हैं पाकिस्तान में, वो सारा डाटा यही है। सो इट इज़ ऑलरेडी देयर। आप सही बात कह रहे हैं, लेकिन जुनैद साहब, मैं आपसे ये कह रही हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ को मसला और कज़िया कश्मीर को कमज़ोर करने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एग्रीड। जो लोग इस पे बात कर रहे हैं कि चीज़ों को करेक्ट करें, कमज़ोर वो कर रहे हैं, या जो चीज़ों को
उसी 74 साल वाली बैक पोजीशन पे लेके जा रहे हैं, वो कमज़ोर कर रहे हैं। जो सारे लोग मिलकर चाह रहे हैं कि इस तरह की बातों से आप कज़िया कश्मीर को कमज़ोर करें, वो सब इसमें शामिल हैं। उन्हें नहीं करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं, आप हुकूमत से सवाल करें, आप लोग कर रहे होते हैं, लेकिन कज़िया कश्मीर को इन सारे मामलात में डालकर उसको कमज़ोर मत कीजिए। वैसे मैं सच्ची बात है, जब मैं टीवी पे देखता हूँ ना, अब देखिए हिंदुस्तान में इलेक्शन हो रहा है, 97 करोड़ पीपल, ऑलमोस्ट अ बिलियन पीपल ऑफ हिंदुस्तान आर गोइंग टू वोट फॉर एनी पार्टी। तो मोदी साहब ने पहले लिबरेशन फ्रंट और जमात इस्लामी पे 5-5 साल की पाबंदी लगाई जम्मू कश्मीर के अंदर, और उसके बाद अब 2 और पार्टियों पे पाबंदी लगा दी। और आज हम सुन रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के दिल्ली में वो भी रगड़े में आ गए हैं। तो ये फाशिस्ट सोच जो होती है, ये कभी हिटलर की शक्ल में, कभी किसी की शक्ल में, नाम फिर और किसी नाम से आ जाते हैं ये लोग। लेकिन देखिए, डेमोक्रेसी के कुछ मसाइल ये हैं कि वोट उनको पड़ जाते हैं। अभी देखें, हिंदुस्तान में एक्सपेक्टेड है कि बीजेपी की ही हुकूमत आएगी। मोदी को एक्सपेक्टेड है ज़्यादा वोट मिलेंगे, उस पार्टी को ज़्यादा सीट्स मिलेंगे। डेमोक्रेसी के कुछ ना कुछ मसाइल तो होते हैं, जिसमें से एक ये है कि फैशिस्ट हुकूमतें आके आ जाती हैं, लोग वोट डाल देते हैं। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है, अमेरिका में भी, यूरोप में भी आप ये देख रहे हैं कि फैशिज्म या जो वेरी फार राइट जो लीडर्स हैं उनको वोट्स पड़ रहे हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत आप भी देख रही हैं, मैं भी देख रहा हूँ। आटे के लिए पब्लिक परेशान है, बिजली की कीमतों पे पब्लिक परेशान है, अनएम्प्लॉयमेंट पे नौजवान परेशान हैं, लोग प्रेशर कुकर की कैफियत का शिकार हैं। क्या एक बड़े वालिद की बेटी होते हुए, ख़ुद एक बड़ी शख्सियत होते हुए, आपको भी आटे की कीमतें, प्याज की कीमतें परेशान करती हैं? जी, महंगाई सबको महसूस हो रही है, सबको महसूस हो रही है। लेकिन ये है कि कश्मीर का जो इशू है वो थोड़ा-सा ज़्यादा सख्त हो चुका है। लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हुकूमत वक़्त को इसको देखना चाहिए। कमेटी तो बनाई थी, लेकिन कमेटी अभी तक कुछ ऐसा कर नहीं पाई। तो इस पर सवाल उठाना और इस पर बात करने की बहुत ज़रूरत है। सहाफ़ी जो हैं वो क्रिटिसाइज़ तो करते ही हैं, लेकिन साथ में ये है कि अवाम की आवाज़ भी होते हैं। तो आपका सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हुकूमत का मसला हल करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो दे शुड। क्या आपको थोड़ी सी एम्बैरसमेंट फील होती है कि 230 अरब रुपए का बजट हो और उसका 80% प्लस जो है तन्ख्वाहें देने के लिए खर्च हो रहा हो, और पब्लिक की वेलफेयर के लिए, अस्पतालों के लिए, तालीम के लिए पैसे ना हों? थोड़ी शर्मिंदगी सी फील होती है शायद। नहीं, वो 80% जो लोग जो नॉन डेवलपमेंट बजट कहते हैं, तो वो भी हमारे कश्मीरी हैं जो काम कर रहे हैं। तो आप ये कह जी, नहीं बिल्कुल दे रहे हैं जी, ब्यूरोक्रेसी चल रही है। सरकारी डिपार्टमेंट तनख्वाह लेते हैं अपनी उस जॉब की, और जो काम लेने के लिए साइल जाता है उसके लिए वो रिश्वत लेते हैं। आपने सुना होगा, अगर आपके पास केसेस हैं प्लीज़ फाइल कीजिए, जुडिशरी यकीनन आपका साथ देगी। वो जो 80% नॉन डेवलपमेंट बजट जो है वो कश्मीरी ब्यूरोक्रेट्स हैं, कश्मीरी जो हैं उनको तनख्वाहें मिल रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि जी उनको ना मिलें तो आप लोग बिल्कुल बात कीजिए, लेकिन वो जो सारे लोग हैं जिनके घर चूल्हे चल रहे हैं, आप ये सवाल करना चाह रहे हैं कि उनके भी नहीं चलने चाहिए। देखिए, लोगों को हुकूमत जो है देती है, जॉब्स देती है, ये उनका हक है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर को रोबस्ट होना चाहिए, उसको भी साथ में आना चाहिए। पूरा लोड जो है हुकूमत पर नहीं पड़ना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट करना चाहिए। अच्छा, अभी आखिरी बात सुनते हैं जी। अभी सुना अज़ान होने वाली है, क्योंकि मुझसे जब भी कोई रोज़ा पूछता है कब खोलते हो, मैं कहता हूँ जब मौलवी साहब अज़ान देते हैं मैं खोल देता हूँ। तो आप भी ऐसी करती हैं ना? जी जी माशाल्लाह। अच्छा, तो आखिरी सवाल ये है, सुना है कि आपके अब्बा हुजूर दोबारा सदर या वज़ीर आज़म बनने वाले हैं, तो क्या वाकई आपने भी सुना? रोज़ा खुलने का वक्त आ गया है। बस यहीं तक काफ़ी है। आज के इस प्रोग्राम से जुनैद अंसारी इस पॉजिटिव नोट के साथ इजाज़त चाहता है कि वो मुस्कुराहटें कि जो इलीट्स की महफिलों के अंदर लोगों के चेहरों पे होती हैं, काश एक मजदूर के चेहरे पे भी वो मुस्कुराहट हो। क्यों खालिक व मखलूक में हाइल रहें पर्दे, पीरान कलीसा को कलीसा से हटा दो। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय।